सभी भक्तों को राधे राधे। आप और हम श्रीमद् भगवत महापुराण की श्रवण और कथन की यात्रा करते हुए स्कंद तीसरे और अध्याय 21वें पर पहुंच चुके हैं। तो ये है अध्याय 21वां, स्कंद तीसरा। विमान में कर्दम और देवहूति की रति लीला। माता पिता के चले जाने पर पतिव्रता देवहूति नित्य प्रीतिपूर्वक पति की सेवा करने लगी। कर्दम जी भी सेवा से दुर्बल देह वाली देवहूति से प्रेममय वाणी में बोले, हे मानवी, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। सुख भोगने के योग्य जो यह शरीर है वो तुमने मेरी सेवा के अर्थ दुर्बल कर लिया। अपने मन में रत होकर तप, समाधि, उपासना और आत्मयोग से जीते भगवत के दिव्य प्रसाद हैं, जो कि भय से तथा शोक से रहित हैं। उन ऐश्वर्यों को भी मैं तुमको जो दिव्य दृष्टि देता हूँ उससे देखो। योग माया अविद्या में अपने पति को अति प्रवीण देखकर देवहूति की सब पीड़ा और चिंता दूर हो गई। फिर कुछ लज्जा सहित हंसती हुई कहने लगी, हे द्विज श्रेष्ठ, आप अबोध व्यक्तियों के स्वामी हो, यह मैं भली भांति जानती हूँ। पतिव्रता स्त्रियों को गुणगान पति विषय एक बार भी जो अंग संग हो जाता है उससे अत्यंत गुणवान संतान उत्पन्न होती है। वो पुत्र प्राप्त होना ही पतिव्रताओं को बड़ा लाभ देता है। इनसे उस अंग संग के विषय में जो कृत्य हैं उनसे मुझे शास्त्र के अनुसार शिक्षा दीजिए, जिससे यह देह आपके साथ रमण करने योग्य हो जावे। मैं आपसे उद्दीप्त किए हुए कामदेव से प्रभाव पा रही हूँ। उसको शांत करने के निमित्त एक उत्तम पति बनाना योग्य है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तब प्रिया का प्रिय चाहते हुए कर्दम जी ने अपने योग बल से उसी समय इच्छानुसार चलने वाला एक विमान बनाकर प्रकट किया। सब इच्छा पूर्ण करने वाला, अलौकिक रत्नों से जड़ा हुआ, सब सिद्धियों से संचित, ऋतुओं में सुख देने वाला, अनेक प्रकार के वस्त्रों से पूर्ण, पृथक पृथक बिछी शैया और चमर पंखे आसनों से मनोहर शोभायमान, चित्रकारी, हीरों से जड़े किवाड़, भीतों के भीतर माणिक, पद्म राग, जहां तहां चित्र विचित्र चमक रहे विहार मंदिर, शयन भवन, उपभोग स्थान, आंगन सुखदायक बनाए गए थे। ऐसे विमान को देखती हुई भी देवहूति अधिक प्रसन्न नहीं हुई। तब संपूर्ण जीवों के अंतःकरण की बात को जानने वाले कर्दम जी बोले, हे भीरू, इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान पर चढ़ो। भगवान ने अपने नेत्रों से आनंद का बिंदु डालकर यह तीर्थ उत्पन्न किया है। तब देवहूति पति का वचन मान बिंदु सरोवर में प्रविष्ट हुई। देवहूति को सरोवर के भीतर 1000 कन्याएं कमल समान सुगंधि वाली दीख पड़ी। देवहूति को देखकर सब कन्याएं उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली कि हम सब आपकी दासी हैं। यह कहकर उन्होंने देवहूति को उपटन लगाकर अच्छी प्रकार स्नान कराकर रेशमी वस्त्र पहनाए, अति स्वादिष्ट भोजन कराया, मधुर और मादक पीने का पदार्थ दिया। इसके अनंतर देवहूति ने फूलों की माला पहन मांगलिक पदार्थ धारण कर अपने अंग को आरसी में देखा। देवहूति ने जब अपनी मनोहर छवि को देखा तब अपने प्राण प्रीतम कर्दम जी के पास अपने आप को देखा। कर्दम जी उनका कोमल हाथ पकड़कर विमान पर ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा आकाश में होता है। उस विमान पर बैठकर कर्दम जी सुमेरु की कंदराओं में, जहां शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था और गंगा जी के प्रवाह का सुंदर शब्द हो रहा था, वहां बहुत काल तक देवहूति को साथ लिए रमण करने लगे। फिर कर्दम जी प्रसन्न होकर वैश्रंभक नंदन, सूरसेन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्र रथ इन देवताओं के उद्यानों में रमणी के साथ रमण करने लगे। फिर महायोगी कर्दम जी सब पृथ्वी को अपने विमान पर से अपनी पत्नी को दिखाते हुए सर्वत्र विचर कर अपने स्थान को लौट आए। विषय सुख की इच्छा वाली देवहूति के साथ कर्दम मुनि ने अपना नव शरीर धारण करके
अनेक वर्षों तक रमण किया। उस विमान में रतिकारी परमोत्तम शैया में विराजी हुई देवहूति अपने पति के साथ ऐसी मोहित हुई कि समय की कुछ भी सुधि न रही। 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब भी काम लालसा पूर्ण न हुई। देवहूति के बहुत स्नान होने के संकल्प को जानकर करदम जी ने अपने स्वरूप को 9 प्रकार से विभाग करके उसमें वीर्य धारण किया, जिससे देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। तदनंतर करदम जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वन जाने की इच्छा प्रकट की तो पतिव्रता देवहूति व्याकुल हृदय से नीचे को मुख किए हुए आंसुओं की धारा को रोककर मधुर वचन से बोली, हे स्वामिन, आपने हमारा मनोरथ पूर्ण किया, अब आप मुझको अभय दान दीजिए। हे ब्राह्मण, प्रथम कन्याओं के विवाह करो और आप वन को जाना चाहते हो तो मुझको ज्ञान देने वाला एक पुत्र दे दो। हे स्वामिन, मैंने पार ब्रह्म को त्याग कर इंद्रियों के संग इतना समय व्यतीत कर दिया, वही बहुत है। मैं निश्चय आपकी माया से ठगी गई हूँ, जो मोक्ष के देने वाले आपको पाकर संसार बंधन में बंधने की इच्छा करती हूँ। स्कंद 3 अध्याय 22वां। मैत्रेय जी कहने लगे, देवहूति के ज्ञान वैराग्य युक्त वचन सुनकर करदम जी ऋषि बोले, हे अनिदिते, तुम अपनी आत्मा की निंदा मत करो, क्योंकि अविनाशी भगवान तेरे गर्भ से आकर उत्पन्न होंगे। देवहूति करदम जी के वचन सुनकर निर्विकार भगवान का भजन करने लगी। जब बहुत काल व्यतीत हो गया तब भगवान प्रसन्न हुए। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, 10 दिशाओं में आनंद छा गया। तब मरीचि आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, हे पुत्री, तुमने निष्कपट हृदय से हमारी पूजा की है। तुम्हारी सुंदर स्वरूप वाली कन्याएं सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी, इसलिए इनके शील, स्वभाव और रुचि के अनुसार मुख्य ऋषियों के अर्थ से आज इन्हें समर्पण करो और विवाह करके संसार में अपना यश बढ़ाओ। हे देवहूति, तुम्हारे गर्भ से विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। यह सांख्य शास्त्र के आचार्यों के परम मान्य संसार में कपिल देव के नाम से विख्यात होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे। मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मा जी उन दोनों को आश्वासन देकर मुनियों सहित सत्य लोक को सिधारे। करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं मरीचि आदि मुनियों को विवाह दी। कला मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरिका को, हरवीरभू पुलस्त्य को, मति पुलह को, करिया ऋतु को, खयाति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को, शांति अथर्व को ब्याही। हे विदुर, विवाह हो जाने पर वे ब्राह्मण करदम मुनि से आज्ञा लेकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। भगवान का अवतार हुआ जानकर एकांत में प्रणाम करके करदम मुनि कपिल भगवान से यह बोले, अहो भगवान, सांख्य ज्ञान की शिक्षा करने को भगवान हमारे घर अवतरे हो। भक्तों को जिस जिस स्वरूप में दर्शन की आकांक्षा होती है, आप उसी उसी स्वरूप को धारण करके उनको प्रसन्न करते हो। आपका अवतार होने से मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया और मेरा मनोरथ सफल हो गया। कपिल भगवान बोले, हे मुने, हमने जो तुमको वचन दिया था उसे पूरा करने को तुम्हारे यहाँ हमने अवतार धारण किया है। सूक्ष्म अनादि आत्म संबंधी ज्ञान मार्ग बहुत काल से नष्ट हो गया था, उसका प्रचार करने के अर्थ मैंने यह शरीर धारण किया है। जहाँ इच्छा हो वहां जाओ, जो कुछ करो मेरे समर्पण करो, यही पूर्ण संन्यास है। आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। मैं माता देवहूति को सब कर्मों को शांत करने वाली आत्म विद्या का उपदेश करूंगा कि जिससे यह मोक्ष को प्राप्त होगी। मैत्रेय जी बोले,
कर्दम जी कपिल देव जी की प्रदक्षिणा करके वन को चले गए। निर्गुण ब्रह्म में लवलीन होकर शांत बुद्धि कर्दम जी वासुदेव भगवान में अपने चित्त को लगाकर बंधन से छूट गए। स्कंद तीसरा अध्याय 23वां। कपिल देव का उत्कृष्ट भक्ति के लक्षणों का वर्णन। कर्दम जी जब वन को चले गए तब देवहूति को प्रसन्न रखने की इच्छा से कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक समय देवहूति ने कहा, हे प्रभो, विषयों से अब मुझको वैराग्य हो गया है। हे देव, आप सम्मोह को नाश करने योग्य हो। मैं प्रकृति पुरुष के जानने की इच्छा करके आपकी शरण आई हूँ। मैत्रेय जी बोले, अपनी माता की मोक्ष इच्छा को सुनकर भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, योगी जनों का योग मैं तुमसे कहता हूँ। मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है। अभिमान से उत्पन्न हुए काम, लोभ आदि दोषों से दूर हुआ मन जब शुद्ध होता है तब विषय सुख से रहित हो समता में आने से शुद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष प्रकृति से परे शुद्ध ब्रह्मा को, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त ब्रह्म स्वरूप को तथा क्षीण बल वाली प्रकृति को देखता है। भगवान की भक्ति भाव के समान ब्रह्मा प्राप्ति के अर्थ दूसरा कोई कल्याण करने वाले, सबके प्यारे, जिनका कोई शत्रु नहीं, शांत स्वभाव साधु, सब साधुओं के आभूषण रूप हैं, जो पुरुष मुझ में दृढ़ भक्ति करते हैं और सब कर्मों, सब जनों और बंधुजनों को भी त्याग देते हैं और अपना मन मुझ में लगाकर मेरी ही कथा को सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य अध्यात्म आदि से व्यथित नहीं होते। हे साध्वी, साधु लोग सब विषयादिक संगों से रहित रहते हैं। उन महात्माओं का संग करना चाहिए जब मनुष्य मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का निरंतर चिंतन करता है, उसे इंद्रिय विषयों से वैराग्य हो जाता है, तब वह सुगम योग मार्गों से यत्न करता है। प्रकृति के गुणों की सेवा न करने से, वैराग्य से बड़े हुए ज्ञान से, योग साधन से और भक्ति से प्राणी इसी देह में मुझको प्राप्त हो जाता है। यह सुन देवहूति कहने लगी, हे प्रभो, कैसी भक्ति करनी उचित है। वह कैसी भक्ति है जिससे मैं मोक्ष पद को अनायास प्राप्त हो जाऊं। भगवान में मेरे मन जाकर लग जाता है। ऐसा ही मोक्ष स्वरूप योग आपने वर्णन किया है। वह योग कैसा है और कितने अंग वाला है? कपिल भगवान कहने लगे, शुद्ध सत्व वृत्ति वाले इंद्रिय के देवताओं का व जो वेद विहित कर्म करने वाले इंद्रियों की वृत्ति का सत्व मूर्ति वाले भगवान में भक्ति हो तो वह मुक्ति से भी बड़ी कहलाती है। वह भक्ति शरीर को शीघ्र ही दग्ध कर देती है, परंतु वह भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जिनकी चेष्टा हमारे चरणों की सेवा में रहती है, वे साधुजन मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। हे अम्ब, उनको मोक्ष की इच्छा न होने पर भी मेरी भक्ति उन्हें मुक्त कर देती है। अज्ञान नष्ट होने पर भी मेरे भक्त योग संपत्ति, अणिमादिक सिद्धियों और वैकुंठ लोक की परमोत्तम संपत्ति को भी नहीं चाहते हैं, तो भी वे वैकुंठ में ये सब पदार्थ पाते हैं, जिनको मैं आत्मा के समान प्यारा, पुत्र के समान स्नेह पात्र, सखा के समान विश्ववासी, गुरु के सदृश उपदेशक, भाई के तुल्य हितकारी और इष्ट देव के समान पूज्य हूँ। वे मेरे भक्त कदापि भाग्यहीन नहीं होते और काल भी उनको नहीं मार सकता। प्रधान पुरुष का ईश्वर और संपूर्ण भूतों की आत्मा मैं हूँ। स्कंद तीसरा अध्याय 24वां। सांख्य योग कथन। कपिल भगवान कहने लगे, हे माता जी, अब मैं तत्वों के लक्षणों को वर्णन करता हूँ। यह आत्मा ही पुरुष है, जो अनादि त्रिगुण है, माया से परे है, अंतर्यामी है, आप ही प्रकाशवान है, जिससे युक्त होने से यह जगत प्रकाशित है। सो यह जीव आत्मा दैवी अप्रकट रूप और त्रिगुणमयी माया को जो आप ही प्राप्त हुई है, उसको अपनी लीला करके प्राप्त हुआ। ज्ञान छिपाने वाली, गुणों से अनेक प्रकार की विचित्र प्रजा को रचने वाली,
माया को देखकर वह पुरुष ज्ञान चेष्टा से मोहित हो अपने स्वरूप को भूल गया। पुरुष साक्षी मात्र है, इसी से अकर्ता है। कर्ता आनंद घन तथा ईश्वर ही है। इसके उसी कर्तव्य स्वाभिमान से कर्म बंधन होता है और उसी को भोगों से पराधीनता होती है। पुरुष को कार्य कारण कर्ता इनका रूप हो जाने से कारण प्रकृति है और प्रकृति से परे जो पुरुष है उसी को कारण माना है। यह सुनकर देवहूति ने कहा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति और पुरुष का भी लक्षण कहो। यह सुन भगवान कहने लगे, जिसको प्रधान तत्व कहते हैं उसको प्रकृति जानो। प्रकृति सत्व आदि 3 गुणों से संपन्न रहती है और अव्यक्त है। 24 तत्वों का समूह प्रधानिक ब्रह्म कहलाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श, पंचतंत्र, मात्रा, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाणी, हाथ, पांव, लिंग, गुदा, 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 सगुण ब्रह्म है।